तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी पोएम ट्रिक। आज से पहले आपने इस टॉपिक पर काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे, लेकिन इस तरह की ट्रिक पूरे यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिली होगी। मेरा दावा है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता आपको जीवन में दोबारा कभी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखेंगे, उसके बाद ट्रिक और उसके बाद हम ट्रिक को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रतौंधी। रतौंधी आँखों से संबंधित एक बीमारी है। इससे पीड़ित व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना बंद हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर गाजर, पपीता, दूध और हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, विशेषकर गाजर का प्रयोग, क्योंकि गाजर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन ए रिकेट्स, जिसको आम बोलचाल की भाषा में सूखा रोग भी कहा जाता है। इस बीमारी में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं। यह रोग विशेषकर बच्चों में देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए दूध और मछली का सेवन करना चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में धूप लेनी चाहिए, जिससे विटामिन डी का लेवल मेंटेन हो सके। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है या कौन सी समस्या होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मांसपेशियों की कमजोरी। विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जो कि नपुंसकता इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन को नियमित रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो इसकी डिफिशियंसी से बचने के लिए हमें बादाम और मूंगफली आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के मेनली खून का थक्का बनाने का काम करता है, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोका जा सकता है। इसके प्रमुख स्रोत पालक, गोभी और ब्रोकली आदि हैं। अब यहाँ से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप के प्रश्नों को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बेरी हो जाएगा। विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग पोषण संबंधी विकार है, जिससे मनुष्य का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। बेरी के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक है ड्राई बेरी और दूसरा है वेट बेरी। जहां ड्राई बेरी मांसपेशियों को प्रभावित करता है, वहीं वेट बेरी हृदय को प्रभावित करता है, जिससे इनरेगुलर हार्ट बीट और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। प्राकृतिक रूप से अनाज, मछली और नट्स आदि में विटामिन बी1 मिल जाता है। इसके अलावा इसके सप्लीमेंट भी मार्केट में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 यानी राइबोफ्लाविन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेइलोसिस। आसान भाषा में समझें तो स्किन का फटना ही चेइलोसिस कहलाता है। मुख्यतः यह होंठ और जीभ को प्रभावित करता है। इससे होंठ और जीभ में सूजन होने लगती है। दूध, अंडा और पनीर इसके पूरक हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विटामिन बी5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सभी। थकान, बालों का झड़ना और काफ़ी सारे स्किन डिसीज़ इसी विटामिन की कमी के कारण होते हैं। विटामिन बी5 हार्मोन और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। इसके स्रोत अंडा, मांस और एवोकाडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी6, जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। विटामिन बी6 की कमी से मुख्यतः एनीमिया, इसके अलावा डिप्रेशन और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने की समस्या होती है। केला, मछली, चिकन इसके मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 10 है, विटामिन बी7 यानी कि बायोटिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी ही होगा। विटामिन बी7 की डिफिशियंसी बाल झड़ने, त्वचा रोग और एनर्जी की कमी का प्रमुख कारण होते हैं। विटामिन बी7 त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है। अंडा, दूध और बादाम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन बी9, जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये मेगालोब्लास्टिक क्या होता है, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया
एक प्रकार का एनीमिया है जिसमें शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण सही से नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में आरबीसी असमान रूप से बड़ी और अपरिपक्व यानी मेगालोब्लास्ट हो जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। फोलिक एसिड प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए काफ़ी आवश्यक विटामिन है। हरी सब्जियां और अनाज में यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है या क्या होता है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। विटामिन B12 काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है। इसकी कमी से एनीमिया, थकान, कमजोरी और न्यूरो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी नर्वस सिस्टम और ब्लड सेल्स के निर्माण में रुकावट पैदा करती है। मांस, मछली और दूध के सेवन से विटामिन B12 की डिफिशियंसी को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन ए, स्कर्वी। स्कर्वी को यदि हम एक्सप्लेन करें तो यह विटामिन C यानी कि स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। यह विटामिन कोलेजन यानी कि त्वचा, हड्डी और ब्लड वेसल्स को बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है। स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण हैं मसूड़ों से खून आना, सूजन, थकान, कमजोरी, घाव न भरना आदि। सभी प्रकार के खट्टे फलों से विटामिन C प्राप्त किया जा सकता है। नींबू, संतरा आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन K का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन K का प्रमुख कार्य है खून का थक्का जमाना, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन D का उत्पादन शरीर में कैसे होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन D का उत्पादन हमारे शरीर के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रतौंधी से कैसे बचे? कौन सा विटामिन इसके लिए लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि विटामिन ए लेने से रतौंधी रोग से बचाव होता है। तो ये वो प्रमुख क्वेश्चन है जो लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसी मुश्किल को आसान करने वाली ट्रिक जो हमने बनाई है, अब हम उसे देखने वाले हैं। मित्रों, यह एक पोएम ट्रिक है जो कि बेहतरीन लय के साथ हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस प्रकार के ट्रिक्स आपको सही उत्तर तक पहुंचने में काफ़ी सहायक होती हैं, क्योंकि कविता में तुकांत शब्द होते हैं। अगर आप कविता गलत पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, तो वहीं से आप इसे करेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से इस पोएम को सुनिएगा, क्योंकि हर लाइन में एक प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है जिसे आपको समझना है। सुनिएगा कि विटामिन ए के कारण ही रतौंधी रोग आया है, कि B1 की कमी से बेरी बेरी सब पे छाया है, कि B2 की कमी किलोसिस और स्किन का फट जाना, कि B3 मंद बुद्धि और सफ़ेदी बाल लाया है, कि B3 मंद बुद्धि और सफ़ेदी बाल लाया है, कि B5 त्वचा के रोग और खुजली भगाता है, कि B6 की कमी से ही एनीमिया रोग आता है, कि B7 बदन की दर्द और लकवा का कारण है, कि B12 रक्त को कर छीण पांडु रोग लाता है, कि B12 रक्त को कर छीण पांडु रोग लाता है। अगला मुक्तक सुनिएगा कि विटामिन C अगर कम हो मसूड़े फूल जाते हैं, कि विटामिन C अगर कम हो मसूड़े फूल जाते हैं, कमी इसकी हमेशा रोग स्कर्वी को लाते हैं, विटामिन D के कारण ही रिकेट्स सा रोग होता है, और विटामिन ई नपुंसकता के रोगों को भगाते हैं, विटामिन ई नपुंसकता के रोगों को भगाते हैं। चलिए, आपने हमारी पोएम ट्रिक सुनी, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली लाइन में देखिएगा, विटामिन ए के कारण ही रतौंधी रोग आया है, ऐसा हमने लिखा है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सीधा साधा साधारण सा कविता लिखा हुआ है। आपको पंक्ति देखते ही पता चल जाएगा। इसमें देखिए, विटामिन ए के कारण ही रतौंधी रोग आया है, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद हमने लिखा B2 की कमी किलोसिस और स्किन का फट जाना, तो विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है।
अच्छा, किलोसिस काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंग्लिश में इसे एंगुलर चाइलाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में होंठ और कानों में सूजन, दर्द के साथ साथ रेडनेस और स्किन फटने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखिएगा। लिखा है B3 मंद बुद्धि और सफ़ेदी बाल लाया है, यानी कि विटामिन B3 की कमी मंद बुद्धि और सफ़ेद बाल होने का कारण है। तो ये हमारा पहला मुक्तक कंप्लीट हो गया। अगले मुक्तक की पहली लाइन में देखिएगा, लिखा है B5 त्वचा के रोग और खुजली भगाता है, यानी कि विटामिन B5 की कमी से स्किन डिसीज होते हैं, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, खुजली आदि। अगली लाइन में लिखा है B6 की कमी से ही एनीमिया रोग आता है, यानी विटामिन B6 की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। अगली लाइन में B7 बदन की दर्द और लकवा का कारण है, यानी कि विटामिन B7 की कमी के कारण बॉडी पेन और लकवा हो सकता है। अगली पंक्ति में देखिएगा, लिखा है विटामिन B12 रक्त को करछीण पांडु रोग आता है। यहाँ पे थोड़ा पांडु शब्द आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, उसको मैं बता देता हूँ। पांडु रोग एनीमिया को ही कहते हैं। इस रोग में शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। आयुर्वेद में एनीमिया को ही पांडु रोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें रोगी की त्वचा पीली पड़ने लगती है। पीला शब्द का ही शाब्दिक अर्थ पांडु है। तो इस तरीके से आपने 2 मुक्तक कंप्लीट कर लिए। हमारा अंतिम मुक्तक जो है उसमें हमने विटामिन C, D और E के बारे में समझाया है। इसमें भी बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पहली पंक्ति में लिखा है विटामिन C अगर कम है मसूड़े फूल जाते हैं, यानी विटामिन C की कमी से मसूड़ों से संबंधित बीमारियां होती हैं। दूसरी पंक्ति देखिएगा, कमी इसकी हमेशा रोग स्कर्वी को लाते हैं, यानी विटामिन C की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। तो 2 पंक्तियां ये विटामिन C के लिए हमने लिखी हैं। तीसरी पंक्ति में देखिएगा, विटामिन D के कारण ही रिकेट्स का रोग होता है, यानी कि विटामिन D की डिफिशियंसी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको रिकेट्स समझाया है। रिकेट्स में हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। यह छोटे बच्चों में होने वाली बीमारी है, जिसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में सूखा रोग कहते हैं। लास्ट अंतिम पंक्ति में विटामिन E नपुंसकता के रोगों को भगाते हैं, यानी कि विटामिन E की डिफिशियंसी इनफर्टिलिटी का कारण होती है। तो यह रही हमारी पोएम ट्रिक। इसको 2-3 बार अगर आप लोग सुन लेंगे तो निश्चित ही आपको दोबारा कभी भी विटामिन से संबंधित कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत में आपसे निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। धन्यवाद।